अचानक हुए सीज फायर की घोषणा के बाद और इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लेने के बाद एक बार फिर से देश की राजनीति गर्मा गई। आनन फानन में दबाव बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम सवाल उठाए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामने आकर प्रधानमंत्री और सरकार को घेरा है और साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया, उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या सब क्या काम लें, संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको, और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण की नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के।
ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसको आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक स्विच फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो, और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर। तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका फोन आया हमारे पास में पाकिस्तान के, हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। ये तमाम बातों की सच्चाई जब तक सरकार नहीं बोलेगी, सूत्र के आधार पर आप लिखते रहेंगे मीडिया वाले। सूत्र के आधार पर लिखना और वक्तव्य देना सरकार का रात दिन का फर्क होता है, आप भी समझ सकते हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया उसमें वादे किए हैं। वो वादे आपने सुन लिए होंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर बातें कही गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया और उसी के अकॉर्डिंग टू एक्ट किया सेनाओं ने। पर अभी इसके बाद में जो मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अच्छी बात है। पीओके पे और आतंकवाद पे बात होगी, बहुत अच्छी बात है। जो बातें उन्होंने कल कही है कि हम उसके अलावा आतंकवादियों को, उनके पनाहगारों को कोई अंतर नहीं करेंगे, नजर रहेगी हमारी, कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो आपका वो कह रहे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अस्थायी रूप से स्थगित हुआ है। मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक कि अस्थायी रूप से भी सीज फायर होते होंगे। सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है, सोच समझ के होता है। इसका मतलब ये सीज फायर भी बिना सोच समझ के हुआ है। पता नहीं सीज फायर का क्या होगा, कब वापस भड़क जाए पाकिस्तान, कोई पता ही नहीं इसका मतलब। जब आप कह रहे हो तो अस्थायी है, तो अस्थायी है आपका सीज फायर, आतंक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिर आप बताइए ये ऑपरेशन तो स्थगित कैसे हुआ आपका? इसका मतलब तो या तो दबाव में जो अमेरिका में बैठ करके टेलीफोन पे बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, या एमईए के विदेश मंत्री से की होगी, पता नहीं। इतना बातें क्लियर होनी चाहिए सामने। तो ये इस तरीका जो मैं समझता हूँ कि जो अपनाया गया है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरी विपक्ष आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ में आज भी आगे भी रहेगा, तो क्यों नहीं आप खुद भाग लें मीटिंग के अंदर। ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो की जा रही है, उनको भाग लेना चाहिए।
ये भाग ले नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये समझ के पर है कि देश का पूरा विपक्ष एक सुर में मांग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, साथ में मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? पब्लिक डोमेन में सब बातें आ जानी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बहस होगी, तो आपकी सोच क्या है, पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपकी नीति क्या है, जो आप कल बोले हो, ये अगर रिकॉर्ड में आती है, पूरा देश सुनता है। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सुझाव आते रहते हैं। 2 मीटिंग आप की है, आप खुद नहीं गए, अब तीसरी मीटिंग में आप कुछ चले जाइएगा मान लीजिए, और मैसेज अच्छा जाएगा देश के लिए। सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन HLC हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है।